अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर मुजाहिदीन के हमलों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता एक माह के दौरान भारत की फौज पर कश्मीर हाईवे जो श्रीनगर के अंदर है वहां पर तकरीबन 3 से ज़ायद बार हमला हो चुका है, जिसमें 10 से ज़ायद भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। अब भारतीय हुकूमत ने फैसला किया है कि श्रीनगर हाईवे जो है उस पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मुजाहिदीन के हमलों को रोका जाए। और जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल के जरिए से भी भारत दावा कर रहा है कि मुजाहिदीन के हमलों का सामना किया जा सकेगा, रुकावटें खड़ी की जा सकेंगी, उनको हमले करने से रोका जा सकेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को मदद दी जाती है। कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स के लिए बाकायदा असलहा ड्रोन तैयारों के जरिए से भेजा जाता है। यहां तक कि भारत यह भी इल्ज़ाम आयद कर चुका है कि पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, वहां सरहदों पर जंगी मशकें कर रहे हैं। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने जो कल गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का जो जायजा लिया है, उसके बाद जो फौज को हुक्म दिया है, इसके बाद से भारत मजीद अलर्ट हो गया है। लेकिन आज काम कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स का मानना है कि वह अपनी आज़ादी की जंग जारी रखेंगे और इस जंग में भारतीय फौज पर आने वाले दिनों में मजीद हमले भी होंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। 14 माह से ज़ायद का अरसा होने वाला है। भारत के काले कवानीन की वजह से कश्मीरी मुसलसल अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने भारतीय मज़ालिम को बेनकाब किया है और उनका ये कहना है, उन्होंने बयान दिया है कि दुनिया भर की जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ के एतबार से और दीगर जो मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं उन सब में कश्मीर का मुकदमा हर कोई सुन रहा है और भारत को बेनकाब किया जा रहा है और भारत की हर कोई मजम्मत कर रहा है। और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे जिस तरह से पहले लगते हैं उसमें मजीद शिद्दत आएगी और आने वाले दिनों में जो कश्मीर का बयानिया है वो ज़्यादा हद तक मजबूत भी होगा और कश्मीर में आज़ादी के लिए जो रेफरेंडम है या कश्मीरियों का हक खुद इरादियत है वो भी दिया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर और इसी तरह से दीगर मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के अंदर गुस्ताखाना वाक़यात होते रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 महीने पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इसी तरह से सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखाना वाक़यात हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम मुत्तहिद हुए हैं और मुल्क भर के अंदर जलसे हुए हैं जिसमें हुकूमत को बावर कराया गया है कि वह गुस्ताखाना वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। अब नाज़रीन काम, पाकिस्तान का जो एक इंतहाई आला इदारा है इस्लामी नज़रियाती कौंसल, उसके ज़ेर एहतिमाम पाकिस्तान के जय्यद उलमाए किराम का एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को शामिल किया गया था और इस इजलास में फैसला किया गया है कि कुफर का फतवा लगाना किसी भी शख्स पर, किसी भी इदारे पर या किसी भी मसलक पर यह किसी आम शख्स का दायरा इख्तियार नहीं है बल्कि यह अदालत के इख्तियार में है। अदालत चाहे तो जो मुख्तलिफ सबूत हैं उलमाए किराम की निशानदही है उसकी रोशनी में किसी भी शख्स पर कुफर का फतवा लगा सकती है या कुफर का हुक्म दे सकती है, लेकिन आम किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं होगी कि वो कुफर का फतवा सादर करें। भारत काम अच्छी पेशरफ्त है। हुकूमत को चाहिए कि वह मज़ीद पाकिस्तान को जो इस्लामी कवानीन हैं उनकी रोशनी में मज़ीद जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको भी उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी दें ताकि इस तरह के मसाइल से हमेशा के लिए निजात हासिल की जा सके। जबकि नाज़रीन काम उलमाए किराम ने हुकूमत पर भी जिम्मेदारी आयद की है कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो गुस्ताख सहाबा के जो वाक़यात हो रहे हैं, ऐसे ज़िंदीकों को, ऐसे जो मलऊन शख्स हैं उनको सज़ा दे और कानून के मुताबिक उन्हें मुकम्मल तौर पर पाबंद किया जाए, हर किसी को पाबंद किया जाए कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना तो गुस्ताखी कर सकें और ना ही जो मीडिया के ज़रिए से मुख्तलिफ बयानात नशर होते हैं या मीडिया के ज़रिए से प्रोग्रामात नशर होते हैं जिसमें फ़िरका वारियत की बू आती है उसको नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं नाज़रीन काम 70 साल हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत के ज़रिए से पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की साजिश की जाती रही है, लेकिन अब अच्छी बात है कि उलमाए किराम मुत्तहिद हो रहे हैं फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़
आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, आप जानते हैं आज से 19 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने 44 इत्तेहादी अफवाज के साथ अफगानिस्तान के अंदर बमबारी शुरू की थी, जारियत की थी और अफगानिस्तान में तालिबान की इमारत इस्लामिया को तहस नहस करने के लिए लाखों फौजों के साथ अमेरिका अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा था। लेकिन आज 19 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस 19 साल जंग में अमेरिका को एक भी कामयाबी नहीं मिली है बल्कि शिकस्त मिली है और खरबों डॉलर अमेरिका ने बर्बाद किए हैं। कम से कम अमेरिका की इस जंग के अंदर 30,000 से ज़ायद फौजी इत्तेहादी अफवाज समेत मारी जा चुकी हैं और इससे कहीं दुगनी अफवाज जख्मी हुए हैं और सिर्फ जो जहनी अमराज का शिकार हुए हैं फिर खुदकुशियां कर चुके हैं उनकी तादाद 20,000 से ज़ायद बताई जाती है। खरबों डॉलर अमेरिका बर्बाद करने के बाद अफगानिस्तान से अब पुरअमन इनखिला के लिए अफगान तालिबान की मिन्नतें कर रहा है और इसी तरह से जो पाकिस्तान है या दीगर जो इस जंग के अंदर शामिल बड़े खिलाड़ी थे उनकी मिन्नतें समाजितें की जा रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान का पलड़ा भारी है। कल जो दहशतगर्द थे, मोस्ट टेररिस्ट लोग थे, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लोग थे, उनको आज अमेरिका दुनिया का बड़ा हीरो करार देता है। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करार दे चुके हैं कि तालिबान बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लोग हैं और वो मामलात को, सियासत को, आलमी मामलात को समझते हैं। हम तालिबान के साथ मामलात को आगे बढ़ाकर इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोहा के अंदर मुज़ाकरात तो जारी हैं लेकिन मुज़ाकरात में जो रुकावटें हैं अशरफ गनी इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें ताहाल दूर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से तालिबान अब प्लान 3 शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। और नाज़रीन, इतलात ये हैं कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों के दौरान कम से कम 11 से ज़ायद एहलकार मारे जा चुके हैं और दर्जनों जख्मी भी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि उनकी गिरफ्तें मजबूत हो रही है और वो इमारत इस्लामिया के मातहत जितने भी काम हैं, फलाही काम, उनको वो कर रहे हैं। और उनके अमीर, तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनकी जानिब से जो दिए गए अहकामात हैं उनकी रोशनी में आवाम के लिए मुख्तलिफ दावत और इरशाद के प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। बहरहाल अफगानिस्तान में क़याम अमन होना बहुत ज़रूरी है, इससे अफगान आवाम को फ़ायदा होगा, वहीं पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के अमन को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान इसमें मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। भारत के दरिंदों को शिकस्त दी जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है और अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से भी है। ताज़ा इतलात ये हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने कल बर्लिन के अंदर जहाँ पर होलोकास्ट हुआ था, यहूदियों के जो वहाँ पर यादगारी कब्रें हैं, वहाँ पर मुलाकात की है इसराइली वज़ीर ख़ारजा से। उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बहरीन ने और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ जो ताल्लुकात कायम किए हैं ये दरअसल अमन की नई राहें खुलेंगी इस मुआहदे से और मुत्तहिदा अरब इमारात मसला फ़लस्तीन के लिए अपना किरदार भी अदा करेगा और 2 रियासती हल पर जोर देता रहेगा। लेकिन आज काम हकीकत ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के इसराइल को तस्लीम करने से फ़लस्तीनियों पर जुल्म बढ़े हैं, मज़ीद यहूदी बस्तियाँ बन रही हैं और फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर यह है कि अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है। ईरान के खिलाफ अमरीका ने मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने की धमकी दी है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरानी अवाम पुरज़म है अमरीकी धमकियों को और अमरीकी पाबंदियों को सख्ती से निपटा जाएगा और इनको वो खातर में नहीं लाएंगे और अपने सफ़र को जारी रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इतलात ये हैं कि अमरीकी अदालत ने फैसला दिया है कि FBI के एहलकार जो 2007 के अंदर ईरान आए थे, जो लापता हो चुके थे और अभी तक उनका कोई पता नहीं है, उनके कत्ल का इल्ज़ाम है ईरान की एजेंसियों पर। तो इस हवाले से इतलात ये हैं कि $14 लाख से ज़ायद का हर्जाना देने का मुतालबा किया जा रहा है कि ईरान की हुकूमत वो उनके जो लवाहिकीन हैं उनको अदा करे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये रोहिंग्या से है। नाज़रीन म्यांमार के अंदर मुसलमानों की रियासत राखाइन है जहाँ पर रोहिंग्यन मुसलमानों पर अजियतें की जा रही हैं, जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। 2017 के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की इज्तिमाई नस्ल कुशी की गई थी और अब इतलात ये हैं कि एक मरतबा फिर वक्तन फ़वक्तन रोहिंग्या के अंदर जो म्यांमार की बुद्धिस्ट दहशतगर्द हुकूमत है वो मुख्तलिफ अलहदगी पसंदों पर ऑपरेशन के नाम पर वो निहत्ते जो रोहिंग्यन मुसलमान हैं उनको शहीद कर रही है। अब एक ताज़ा खबर
खबर सामने आई है कि न सिर्फ राखाइन के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 6 रोहिंग्यन मुसलमानों को रात के वक्त जाली ऑपरेशन के अंदर शहीद कर दिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन काम अनासोल एजेंसी ने खबर दी है कि बांग्लादेश के कैंपों के अंदर भी झड़पें जारी हैं। वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो मुकीम 10 लाख से बल्कि 20 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बांग्लादेश के कैंपों में मौजूद हैं, उनके दरमियान फ़िरका वाराना फसादात हुए हैं, जिसकी वजह से 7 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और 2 दर्जन से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं और सैकड़ों अपने खैमों से अलग हो चुके हैं। और ऐसे काम एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बांग्लादेश के कैंपों के अंदर रोहिंग्यन मुसलमानों में इस तरह के फसादात को भड़काया जा रहा है ताकि वो बांग्लादेश से हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं। ऐसे काम इस वक्त दुनिया के अंदर 2 मज़लूम कौमें हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, जिनमें कश्मीर शामिल है, रोहिंग्या शामिल है और रोहिंग्यन मुसलमान शामिल हैं, जहाँ पर म्यांमार के अंदर उन पर जुल्म हो रहा है और इसी तरह से शाम और इराक के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोप को एक मरतबा फिर वार्निंग दी है कि वो तुर्की के सरहदों के करीब इस्तेमारी साजिशों से बाज रहें। कब्रस का जो मामला है इस पर तुर्की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर यूरोप से एहतजाज करता रहेगा और जो कब्रस तुर्की का हिस्सा है वहाँ पर तमाम लोगों को मुकम्मल इंसानी हकूक़ हासिल हैं। ऐसे में यूरोप अपने हिस्से का जो कब्रस है जहाँ पर सलीबियों की हुकूमत है वहाँ पर इंसानी हकूक़ की वायलेशन करने से बाज रहे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात तुर्की से ये आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर दिफा की बरतानवी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई है। बरतानिया ब्रेक्सिट डील के बाद तुर्की के करीब आ रहा है। यूरोपीय मालिक के अंदर वाहिद ऐसा मुल्क बरतानिया था जो नेटो के अंदर और यूरोपीय मालिक के अंदर तुर्की की हिमायत का ख़्वाह रहा है। और अब नाज़रीन काम जब यूरोप और बरतानिया के दरमियान इख्तलाफात बढ़े हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ है, तब से यूके बरतानिया तुर्की के करीब आ चुका है और मुश्तरका नौयत के मुआहदे किए जा रहे हैं। और जो बाहर मुतवस्सित के अंदर तुर्की के साथ यूरोपीय मालिक की जंग है उसमें बरतानिया ने कहा है कि वह तुर्की के साथ खड़ा होगा। और आज़रबाईजान के जो मामला है, जो आर्मीनिया के सलीबी हमला कर रहे हैं, और इसी तरह से शाम लीबिया का मामला है, इन तमाम इशूज़ पर जो बरतानवी वज़ीर दिफा हैं उन्होंने तुर्की के वज़ीर दिफा को यकीन दिलाया है कि बरतानिया उनके साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की है और दुनिया के ममालिक को यकीन दिलाया है कि तुर्की पुरअमन तरीके से मशरिक़ वस्ता के मामलात को हल करना चाहता है, लेकिन तुर्की का साथ आलमी ताकतें नहीं दे रही हैं। जबकि नाज़रीन काम कतर से खबर सामने आ रही है कि कतर की पार्लियामेंट के अंदर एक नया कानून मंजूर किया गया है जिसमें गैर मुल्की शहरियों को कतर के अंदर मज़ीद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ज़मीनें खरीदने की इजाज़त दे दी गई है। कतर के अंदर कानून बनाया गया है कि $2 लाख की अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे और उसके घर वालों को मुस्तकिल तौर पर कतर का रिहायशी जो परमिट होता है, इकामा होता है, वो दे दिया जाता है। इसी तरह से अगर $10 लाख के करीब डॉलर इन्वेस्ट किए जाएँ कतर के अंदर तो उसके बदले में मुस्तकिल जो वहाँ की सहूलियात हैं, शहरी जो आप कह सकते हैं जो सहूलियात होती हैं वो हर शख्स को जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको दे दी जाती हैं। और इसी तरह का कानून तुर्की के अंदर भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम इसराइल के अंदर कोरोना बहरान जारी है। कोरोना वबा की वजह से रोज़ाना 10,000 से ज़ायद इसराइली शहरी कोरोना के मरीज़ हो रहे हैं, कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ कट्टर किस्म के यहूदी लॉकडाउन की पाबंदियाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि हुकूमती लोग भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। अब एक खबर सामने आ रही है यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बीवी जो सारा नेतन्याहू हैं उन्होंने भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करके मजहबी इबादती त्यौहार को मनाया है। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि इसराइल की फ़ौज के अंदर भी हज़ारों इसराइली फ़ौजी कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और लॉकडाउन और कोरोना वबा की वजह से इसराइल के अंदर बेरोज़गारी की शरह में 70% से ज़ायद इजाफा हो चुका है। यही वजह है नेतन्याहू अब बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए नए मनसूबे लाना चाह रहे हैं, लेकिन अवाम नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं आज काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है। ये नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर अमेरिका और चीन के मामलात के हवाले से एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही
है, इसमें कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर करवाए गए सर्वे में चाइना के खिलाफ नापसंदीदगी की जो राय है उसमें इजाफा हुआ है। दुनिया की मुख्तलिफ मुल्कों की जो आवाम है वो चीन के बढ़ते हुए गलबे से परेशान है और अमरीका जो चीन के साथ लड़ाई कर रहा है, सरजंग लड़ रहा है, इसकी हिमायत की जा रही है। हालांकि नाज़रीन काम ये अमरीकी इदारे का सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन आप जानते हैं आज़ाद ज़राए से अगर इस बात की तहकीक करवाई जाए, सर्वे करवाया जाए, तो दोनों मुल्कों के बढ़ते हुए माशी गलबे और असलहे की दौड़ से दुनिया के अमन को खतरात लाहिक हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम चीन से खबर सामने आ रही है कि चीन की जानिब से अमरीका पर शदीद तनकीद की गई है कि अमरीका चीन के खिलाफ सर जंग लड़ने से बाज रहे। जापान के अंदर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और भारतीय वज़ीर ख़ारजा, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा और जापानी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है, इस पर शदीद तनकीद की गई है और चाइना ने अमरीका को वार्निंग दी है कि वो साउथ चाइना समंदर के अंदर चीन के खिलाफ नफरत अंगेज़ी को और जंगी माहौल को भड़काने से बाज रहे, वरना इसका नुकसान अमरीका ही को होगा और उनके इत्तेहादियों को होगा। जबकि नाज़रीन काम आप जानते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अमरीका वगैरह मुश्तरका तौर पर चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को कम करना चाहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम किर्गिस्तान से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि रूस से मिलने वाला सोवियत यूनियन के ज़माने में जो आज़ाद रियासतें हुई थीं उनमें से एक रियासत किर्गिस्तान भी थी। वहाँ पर एहतजाज जारी है, इलेक्शन हुआ है, लेकिन इलेक्शन को कलअदम करार दिया जा रहा है क्योंकि धांधली हुई है। हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर हैं जिसकी वजह से हालात कशीदा हो चुके हैं। इससे पहले बेलारूस के अंदर भी गुज़श्ता 2-2.5 माह से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमरीका ने कहा है कि इन रियासतों के अंदर पुरअमन तरीके से मुआहदा होना चाहिए, वरना इंसानियत पर बहुत ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया की फ़िज़ाई कंपनियों को तकरीबन $80 अरब के करीब अब तक नुकसान हो चुका है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए से एक मरतबा फिर ये बताया है कि हिलरी क्लिंटन जब गुज़श्ता इलेक्शन में उनके मद्देमुकाबिल थी तो रूसी मुदाखलत सामने आई थी और अमरीकी FBI और अमरीकी खुफिया एजेंसियाँ हिलरी क्लिंटन के साथ थीं और उनको जितवाने की कोशिश कर रही थीं। तो ऐसे में नाज़रीन काम कुछ ऐसे ईमेल सामने आए थे, ईमेल्स का स्कैंडल सामने आया था जिससे वाज़ेह होता था कि हिलरी क्लिंटन रूस से मदद ले रही थी। तो इस वजह से ट्रंप ने कहा है कि इस मामले को मज़ीद राजदारी में कर दिया गया है ताकि इसकी जो तहकीकात हैं वो मज़ीद शफाफियत के साथ आगे बढ़ती रहें। जबकि नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि ट्रंप को मिलने वाले अमरीकी इंतज़ामिया के कई ओहदेदार कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें फ़ौजी भी शामिल हैं और सिविल अफसरान भी शामिल हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और ट्रंप और जो बाइडन एक मरतबा फिर मुबाहिसे में और डिबेट में आने के लिए तैयार हैं। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।